अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इन्फो ताहिर कम्बो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर यासीन कम्बो। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो ताहिर कम्बो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है राइस यानी चावल। चावल की फसल के मुतालिक आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा चैनल इन्फो ताहिर कम्बो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम तर मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक है चावल की फसल यानी धान, जिसे सिंधी ज़ुबान में सारी भी कहा जाता है, जबकि पंजाबी में इसे मूंजी का नाम दिया जाता है। इस फसल के बारे में हम तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट बदीन जो कि सिंध का एक बहुत बड़ा ज़िला है, इसकी तकरीबन 7 लाख एकड़ आबादी पर चावल की जो है फसल की काश्त की जाती है। लेकिन हालिया दिनों बरसात और जो फ्लड है उसकी वजह से इलाका मुतासर हुआ है। तकरीबन 2 लाख एकड़ इराज़ी मुतासर हुई है, जहां पर ताहाल पानी मौजूद है। वहां पर चावल की जो है फसल की काश्त नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी बावजूद इतनी बरसात और जो है फ्लड की वजह से भी इसके बावजूद भी 5 लाख मुरब्बा एकड़ पर इस फसल की काश्त की गई है। तो इस फसल की काश्त का तरीकाकार क्या है, इस बारे में आपको आगाह करते चले कि इसका जो ये बीज है, कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये चावल है, चावल का दाना है। इसको जब ज़मीन में लगाया जाता है उसके तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद जब इसका कद कमोबेश 10 से 12 इंच हो जाता है तो इसको ज़मीन से निकाल कर दूसरी जगह ज़मीन में शिफ्ट किया जाता है, जिसे मकामी ज़बान में वहर का लक़ब दिया जाता है। जब उसके बाद वहर होने के बाद तकरीबन 90 दिन के बाद सारी अपने जो आबोताब के साथ अपनी जवानी को पहुंचती है और इसका जो है कलर है हरा होता है। उसके बाद जब इसका कलर कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, येलो कलर होता है, तब ये पक जाती है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात लेते हैं जो यहाँ के आबादगार हैं, यहाँ के जो आड़ती हैं, उनसे भी मालूमात लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है और इस हवाले से किसानों का क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कैसा रेट मिल रहा है, बारिश की वजह से वो इस फसल से कैसा फ़ायदा उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ आए हैं जो चावल की फसल की खरीदारी के लिए आड़ती मौजूद है। रेट के बारे में और इलाके की जो फसल है उतरना शुरू हो गई है, रेट वगैरह क्या चल रहे हैं इस बारे में हम मालूमात लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ आड़ती मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें हमारे नाज़रीन को। मेरा नाम गुलनवार है और मैं यहाँ पर चावल की व्यापार खरीदो फरोख्त के लिए बैठा हूँ और यहाँ पर माशाल्लाह अभी चावल की फसल उतरना कायन मास्टर का नाम। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जो ज़िला बदीन है, बताया जाता है कि ज़िला बदीन में चावल की फसल है जो बड़े पैमाने पर काश्त होती है। कितने रकबे पर ज़िला बदीन में जो चावल की फसल है उसकी काश्त की जाती है? और इस दफ़ा ये भी है कि ज़िला बदीन में काफ़ी जो बरसात है, बारिशें हैं और फ्लड है, उसकी वजह से इलाका मुतासर भी हुआ। क्या इस फसल को भी नुकसान पहुँचा है? कितने इलाके पर इसकी काश्त की जा रही है? इस बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, जिला बदीन के अंदर चावल की फसल बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख एकड़ पर ये फसल काश्त की जाती है जिला बदीन के अंदर। और इस साल जो बारिशें हुई और सैलाब की वजह से ये फसल भी मुतासिर हुई है। करीब कोई 2 लाख एकड़ के 2 लाख एकड़ ये फसल जो है नुकसान हुआ है और जो बकाया फसल है अब उतरना शुरू हो चुकी है। यानी आपका कहना है कि मकसद ये है कि 5 लाख जो एकड़ पर ये फसल बारिशों के बावजूद भी उगाई गई है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। जो फसल बच गई है वो अब उतरना शुरू हो गई है। शहर की तरफ, कारखानों की तरफ जो ज़मींदार हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। लाभार्थी। अच्छा, मार्केट में रेट वगैरह इसका क्या चल रहा है? मार्केट में रेट तो माशाल्लाह इस दफ़ा तो बहुत अच्छा था। 2500 से ये सीज़न शुरू हुआ था, इस वक्त 2000 के करीब चल रहा है। फिर रेट अप डाउन जो मार्केट की सूरत हाल होती है उस मुताबिक रेट चलता है। 2000, 2100, 1900 इस तरह रेट अप डाउन इस वक्त चल रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे साथ आड़ती मौजूद थे, उनकी बातें सुनी हैं। उनका कहना ये है कि ये चावल की फसल है, ये बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट बदीन में जो है इसकी काश्त की जाती है।
ज़िला बदीन जो है सैलाबज़दा इलाकों में शुमार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ज़िले में 5 लाख मुरबा एकड़ पर जो है इस फसल की काश्त की जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके का इस फसल से कितना बड़ा ताल्लुक़ है और यहाँ के लोगों का कितना बड़ा ज़रिया माश है। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर यासीन कंबो को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नई जगह, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।